नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो है ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल क्या होता है? इनक्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विच हैव ट्राइएंगल। ट्रायंगल जो है एक सिंपलेस्ट पॉलीगन है, इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। इसमें 3 मिलेंगे वर्टिसेस, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। ये ट्रायंगल में हमें मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन फॉर बीइंग अ ट्रायंगल। ट्रायंगल होने का कंडीशन क्या है? जैसे आपको 3 साइड्स दिया गया है, ए बी सी। आपसे कहा जाए क्या ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकता है? ट्रायंगल के लिए क्या होना है? एक तो क्लोज्ड फिगर होना है, ठीक है, और इसमें 3 साइड्स होने चाहिए। जब 3 साइड्स मिल जाएंगे तो हमें 3 वर्टिसेस मिल जाएगा, 3 एंगल्स मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्या कंडीशन है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। जैसे बी प्लस सी है, कोई एक ट्रायंगल है, इसका लेंथ हमें ए मान लेते हैं, ये बी ये सी। तो 2 साइड्स के लेंथ का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और वहीं दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा भी होना चाहिए। जैसे आपको कोई एक 3 साइड्स दे दे, 5, 12, 60, और कहे आपसे कि क्या ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, तो आप इसे चेक करेंगे कि 5 + 12 क्या सम ऑफ 2 साइड्स तीसरे साइड से बड़ा है? तो नहीं, ये 17 हो जा रहा है। क्या 17 60 से बड़ा होता है? नहीं, ये कंडीशन नहीं होगा। तो ये हमेशा ट्रायंगल नहीं बन सकता, या ट्रायंगल के 3 साइड्स का ये पार्ट नहीं हो सकता है। एक ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स का ये वैल्यू नहीं हो सकता है। वहीं आपसे अगर कोई बोल दे कि 12 है, 2 हो और ये 20 मान लीजिए, क्या ये एक ट्रायंगल बना सकता है? तो आप यहाँ से देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, 2 + 20 12। हाँ हाँ, 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आ गया। नहीं, सारे का सारा को आपको देखना है। जैसे 12 + 2, इसे भी तो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। 14 नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन 20, तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। कुछ सावधानियां बरतनी है। तो क्या बार बार ये सारा का सारा कैलकुलेशन करना होगा? नहीं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी अगर आप सम के थ्रू अगर निकालना चाहते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हैं, ये वैलिड ट्रायंगल बनाएगा या नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा साइड लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे बड़ा साइड लिया, 2 छोटे वाले साइड्स को जोड़ लीजिए। वो तीसरे बड़े वाले साइड से अगर बड़ा निकला, हमें यहाँ क्या लेना है? बिगर साइड कंपेयर करते हुए। और अगर डिफरेंस निकालना है तो हमें यहाँ क्या लेना है? स्मॉलर साइड। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब ट्रायंगल बन चुका है, तो देख लेते हैं कितने तरह के ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल बन जाएगा ना। ट्रायंगल बनने की क्या कंडीशंस है? ट्रायंगल बनने का क्या कंडीशन है? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लेंगे? दो स्मॉलर साइड्स का सम हमेशा जो बिगर साइड है उससे बड़ा होना चाहिए, और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा स्मॉलर साइड से छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस को सब सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो नहीं ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर पाएगा। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम एंगल वाइज पहले बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे कोई ये एक ट्रायंगल है, ये ऐसा है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए है, बी है, सी है, तीनों का तीनों एंगल ए बी सी 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए दूसरा, 90 के बराबर हो जाए तो, अगर 90 के बराबर हो जाए एक एंगल तो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल होगा? देख लेते हैं। यहाँ हमने दो साइड्स ले लिया, इन दोनों के बीच में राइट एंगल बना दिया। अब हमें एक तीसरा साइड चाहिए, केवल तीन ही साइड होंगे। तीसरे साइड्स को हम या तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही यदि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल कभी मिलता नहीं है तो इनक्लोज्ड फिगर नहीं होगा। क्लोज्ड कभी होगा? ये क्लोज होगा ही नहीं, चूँकि ट्रायंगल के लिए क्या होना है? तीन साइड्स होने चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा यदि किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल डालने की हम कोशिश करेंगे। जब राइट एंगल ट्रायंगल जब दो 90 डिग्री के बराबर का एंगल नहीं हो सकता तो उससे बड़ा एंगल तो भूल ही जाइए कि किसी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। तो किसी ट्रायंगल में यदि एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा, यदि 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा हो जाए तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? 90 डिग्री से छोटा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री से बड़ा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वही हम साइड के अकॉर्डिंग्स बात कर लें। यदि किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर हैं, ए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि तीनों बराबर ना हो के केवल दो बराबर हो तो इसे हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कोई भी साइड बराबर नहीं हो आपस में, ए बी सी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एंगल के अकॉर्डिंग से एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या कंडीशन है आपको पता चल चुका है। साइड के अकॉर्डिंग्स में यदि तीनों साइड्स बराबर हों तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको कहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब दो साइड्स आपस में बराबर हों और कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं है
तो उसे हम लोग कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग्स कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? साइड के अकॉर्डिंग्स आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के अकॉर्डिंग्स एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में अब हम बात करेंगे। सपोज कीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल ए के सामने का साइड ए है, बी के सामने का साइड का लेंथ बी है, वर्टेक्स सी के सामने का साइड का लेंथ सी है। तो एरिया निकालना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। पहला फार्मूला क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स दिए हुआ है तो हम इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर को जोड़िए। पेरीमीटर क्या हो गया? तीनों साइड्स का सम, उसको हाफ कर दीजिए पेरीमीटर्स। फिर हीरोज फार्मूला लगा लीजिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोज फार्मूला। दूसरा तरीका क्या है? या तो दो साइड्स दे दें और उसके बीच का एक एंगल दे दें। सपोज कीजिए कोई भी दो साइड्स, उसके बीच का एंगल। तो एरिया क्या हो जाता है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बी लिया है हमने, ए बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? एंगल सी। या फिर अगर हम ये दोनों साइड ले लें ए सी, तो हमें क्या लेना होगा? साइन ऑफ एंगल बी, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल साइन ऑफ बी। या फिर हाफ बी सी साइन ए। कहने का मतलब है कि जो दो साइड्स देगा उसी के एंगल का साइन लेना है। ये एरिया निकल गया। तीसरा क्या तरीका है? यदि एल्टीट्यूड दे दें, अगर एल्टीट्यूड दे दिया तो भी हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस किसको कहेंगे? जिस पे एल्टीट्यूड पड़ा है वो वाले साइड को बेस कहेंगे। बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ खास कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे 4th नंबर में हम बात करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? तो √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? तीनों का तीनों साइड का वैल्यू सेम हो। सपोज कीजिए ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए है इसका लेंथ, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाता है? √3/4 ए स्क्वायर। ये क्या है? एक तरह का रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? एक रेगुलर पॉलीगन।
और रेगुलर पॉलीगन का क्या एरिया होता है? रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होता है? एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। यहाँ एन का क्या वैल्यू है? इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं? 3 होंगे, ट्रायंगल में 3 ही होता है। इसका लेंथ ऑफ ईच एंगल क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है? ए है, बाई 4 कॉट पाई बोले तो 180 डिग्री, एन बोले तो 360 डिग्री हो जाएगा। 3a स्क्वायर बाई 4 कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? कॉट 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 1/√3। 3/4 a स्क्वायर 1/√3। हम यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म को हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो रेगुलर पॉलीगन के थ्रू भी इस एरिया को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इस पे परपेंडिकुलर डाल दें और हाइट एंड डिस्टेंस का रूल लगा लें। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन का एरिया का रिवीजन करवा दिया इसके थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। अब हम लोग बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हुआ? वैसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों। यदि ये ए है, ये भी ए है और ये बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। मैं इस फार्मूले को इस तरीके से सजा कर लिखा। क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये जो है बी के ऊपर पड़ा हुआ एल्टीट्यूड का कई बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में इस फार्मूले को याद कर लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको कभी बुक्स में देखने को मिलेगा बी रूट अंडर जो अनइक्वल साइड है, रूट अंडर 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड्स माइनस अनइक्वल साइड्स का स्क्वायर बाई 4। इस तरीके से आपको बुक में एरिया का फॉर्मूला मिलेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल होने के क्या कंडीशंस होंगे, फिर कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, फिर एरियाज़ के बारे में हमने बात की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और उसको लेकर उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।